मरहूम सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला और अब्दुल हफीज चाउश की याद में उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए सज्जू लाला मित्र मंडल की ओर से पूर्व उप महापौर सैयद समी उर्फ माजू लाला ने कामयाब आलमी मुशायरे का आयोजन शनिवार 21 सितंबर 2024 को धार रोड पर स्थित गोल्डन फंक्शन हॉल में किया गया। इस इंटरनेशनल मुशायरे में उद्घाटन के समय परभनी के जिला अधिकारी रघुनाथ गावंडे साहेब, अपर पुलिस अधीक्षक यशवंत काले साहब इनकी मौजूदगी रही थी। साथ ही इस मुशायरे को कामयाब करने के लिए सज्जू लाला मित्र मंडल वो परिवार ने काफी मेहनत की। परभनी में बारिश होने के बावजूद मुशायरे में कम वक्त मिला, पर फिर भी मुशायरा अपने आब ताब पर रहा। मुशायरे की शुरुआत बिलाल सहारनपुरी के कलाम से हुई। उनके जहाज देवबंदी ने अपना कलाम सुनाया, इम्तियाज वफा ने अपना कलाम सुनाया। उनके बाद हामिद भूसावली ने समा बांधा। उनके बाद मोनिका दुबे ने कलाम सुनाया। उनके बाद अजीज नबील दोहरा खतर ने अपना कलाम सुनाया। उनके बाद अज़्म शाकिरी ने अपने मखसूस अंदाज में कलाम सुनाया। नवाज देवबंदी की औरंगाबाद से फ्लाइट होने से उन्होंने जल्द ही अपना कलाम सुनाकर शायकीन से दाद व तहसीन हासिल की। उनके बाद महशर आफरीदी ने कलाम सुनाया। उनके बाद निजामत के फराइज अंजाम दे रहे नदीम फरोग ने अपने मुनफरद अंदाज में कलाम सुनाकर दाद व तहसीन हासिल की। आखिर में मशहूर एवं मारूफ नौजवान शायर और खासदार इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने अंदाज में कहा, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे, मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ऐसे अशार सुनाकर मुशायरे को लूट लिया। भारी बारिश होने के बावजूद मुशायरा कामयाबी के साथ अख्तिताम को पहुंचा। मुशायरे में शायकीन बड़ी संख्या में हाजिर थे। माजू लाला की इस कामयाब मुशायरे की वजह से हर तरफ से सराहना की जा रही है और मुबारकबाद पेश की जा रही है। इस मुशायरे को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। हालांकि तेज बारिश जारी थी, लेकिन लोगों ने उसकी परवाह नहीं की और आखिर तक जमे रहे। ये बताइए कि अगर रमजान में रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू कह दिया जाए तो इसका रोजे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मुफ्ती साहब ने समझाया कि देखो भाई, अगर किसी दूसरे की बीवी से कहोगे और उसके शौहर को पता लग गया तो जो मारपीट होगी, उससे जो खून निकलेगा, तो रोजा टूटने का अंदेशा है। और अगर अपनी बीवी से आई लव यू बोलोगे तो बगैर जरूरत झूठ बोलने की वजह से रोजा शुरू होने का खतरा है। इसलिए इससे गुरेज करो तो बेहतर है। मैं आपको शगुफ्ता देखना चाहता हूँ, ऐसे ही आपके चेहरों पर चमक रहे, यही हमारी कोशिश है। वैसे अजीब अजीब सी मुश्किलें हैं। इन दिनों नौजवान मुझसे बड़े अजीब अजीब से सवाल करने लगे हैं। एक नौजवान ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मुझसे कहा, नदीम साहब, मेरी शादी को अभी 2-3 महीने हुए हैं। मेरी बीवी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगर मैं उसके पैर दबाऊं तो उसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत? मैंने उससे कहा, बेटे, अगर बीवी अपनी है तो ये खिदमत है। एक लड़के ने कहा, साहब, मेरी शादी अभी 1 हफ्ते के बाद होने वाली है। मेरी होने वाली बीवी ने अपनी हथेली पर बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरी से मेरा नाम लिखवाया है, मैं इसका क्या मतलब समझूं? मैंने उससे कहा, भोले इंसान, इसका सीधा सीधा मतलब है कि सारी जिंदगी तुझे मुट्ठी में बंद करने की ये पहली कोशिश है। तो अगर यहाँ समझ गया तो बात बन सकती है, वरना फिर सारी जिंदगी तुझे मुट्ठी में कैद ही रहना। इस तरह के हालात हमारे साथ अक्सर रहते हैं। जो कम नजर है उनको नजर कैसे आएगा। आपने हामिद भूसावली साहब को बहुत मोहब्बतों से सुना, आपका शुक्रिया। मैं परभनी के बारे में एक बात कहने के लिए उस फ्लाइट से उठ के यहाँ आया हूँ ताकि एक शख्स मुझे देख ले और मेरे साथ शरीक हो जाए। माजू लाला साहब, आपको शरीक करता हूँ इस बात में। ये परभनी का मुशायरा है, इतने मुश्किल हालात में हुआ है। एक सामईन में एक शख्स इस बात का गवाह है कि कितनी बार मुशायरा यहाँ से वहां और वहां से यहाँ
आपने कुर्सियां कितनी बार वहां से यहां पहुंचाई और यहां से वहां पहुंचाई। मैं कहना चाहता हूं कि अगर बारिश इसी अंदाज में हो रही होती तो 2 बड़ी से बड़ी क्रिकेट टीमों का मैच भी रद्द करना पड़ जाता। ये परभनी की उर्दू दोस्ती है कि मुशायरे की मोहब्बत है और वाली लाला साहब से जो इनका मजबूत रिश्ता है, इस रिश्ते के एहतराम में परभनी का एक एक उर्दू का चाहने वाला इस खूबसूरत मैदान में यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से अपने प्यारे सियासी रहबर जनाब माजी लाला को यकीन दिलाएं कि आप उनकी मोहब्बतों के साथ साथ सफर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपका जायका बदलिए। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब। ऐसे खुश हो गए, ये एक मिसरा पढ़ते ही चाल चलन खत्म हो जाता है। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब। हंस रही है और काजल भीगता है साथ साथ। अगर मुझे कहने दें तो मैं ये कहूं कि किस्मत नाहीद ने कहा कि तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहीद, सभी उदास मिले कोई दिल दुखा न मिला। परवीन शाकिर ने कहा कि कमाले ज़ब्त को इस तरह आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से दुल्हन तेरी सजाऊंगी। रेहाना रूही ने कहा कि इतनी ताखीर से मत नहीं कि हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। हज़रात गिरामी, एक औरत की कशमकश और उसे गजल बनते हुए देखना यह अपना एक खूबसूरत तजुर्बा है जो आप मुशायरे की महफिलों में करते हैं। लेकिन अब जिसे बुलाने जा रहा हूं उसके बारे में एक बात कहनी है। बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक हिंदी डाइस से है। हिंदी डाइस जो कवि सम्मेलन का डाइस होता है, वहां से हमारी एक मेहमान कवित्री और शायरा इस मुशायरे के इस मंच तक आई है। एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदी और उर्दू का जो मजबूत रिश्ता है, इसके लिए हमने अक्सर कहा है कि 2 बेटियां हैं माज़रे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। मुनव्वर आला साहब ने शेर कहा था कि निपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। यह उर्दू और हिंदी का आपस का बाहमी ताल्लुक है, जिस ताल्लुक का हम ऐलान करने जा रहे हैं। संस्कार धामी जबलपुर से आने वाली एक मेहमान कवित्री शायरा को आवाज दे रहा हूँ। आप उन्हें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदी गाइस से आने वाली ये मेहमान अपने अंदर उर्दू की जो मोहब्बत सजा के लाई है, उर्दू का खूबसूरत तलफ्फुज़, उर्दू के लफ्जों के साथ उसका मोहब्बतों का रिश्ता, एक एक मिसरे पर गजल की तमाम तर तहदानियों के साथ इंसाफ, ये सारा काम आप महसूस करेंगे जब जबलपुर की मेहमान शायरा और कवित्री मोहतरमा मलिका दुबे का इस्तकबाल करेंगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा मलिका दुबे। आप सभी को मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। ऐसे आदाब करते हैं मेरा पहली बार आना हुआ है। सलाम करो। आप बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत मुझे भी अच्छे से सुन रहे हैं। आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, मन से मेरे खौफ का जंगल निकालो, या मुझे रहने दो मेरे हाल में ही, या मेरे हर मसले का हल निकालो। अन्नान भाई मुझे बता रहे थे कि वो भाइयों में सबसे छोटे हैं। मैंने कहा कि आपकी मुस्कुराहट देखकर कोई बता सकता है कि आप घर में सबसे छोटे हैं। आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पढ़ती हूँ, सुने मुझे अच्छा लगे। मैं ये कहने की जरूरत नहीं करती कि परभनी मेरा शहर है, पर एक गहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मिले। खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है। दाद ऐसे बन गया। खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है। बहुत कम लोग हैं जिनको वो जिंदा दिल बनाता है। हाँ, बिल्कुल
हमें इस काबिल बनाता है। बहुत कम लोग हैं जिनको वो जिंदा दिल बनाता है। हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते, हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते, वो अपनी उंगलियों से पीठ पर जब दिल बनाता है। और उस जगह तक आने के लिए बस एक पुल है जो मैं उसको पार कर रही हूँ, फिर मैं जगह तक नहीं आऊँ। बस मैं आ रही हूँ, नहीं बताऊंगा। रुके लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया। पहली पंक्ति में इतना प्रेम दे रहे हो, आखिरी तक तो ध्यान नहीं करते। दिल से सुहानी याद का साया सामने हो रहा था तो इसको अपना कभी हरा आवाज बैठ हमारे पूरी दुनिया है जितना हमको सीखता है कि वाह आली नाम युवान प्रताप नहीं था दो या तीन मिनट और अपने आपकी खिदमत पूरा कर देता हूँ। मुरादा करें कि अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है, अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर, अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है। जमीन पर बात करके वो गगन तामीर करता है। अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है। जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है। करोड़ों लोग सोते हो जहां फुटपाथ पर भूखे, करोड़ों लोग सोते हो जहां फुटपाथ पर भूखे, महाराजा नया संसद भवन तामीर करता है। नया संसद भवन तामीर करता है। मैं करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं फिर से पढ़ता हूँ, फिर से देखिए मैं एक बात अब कहना चाहता हूँ। अलग अलग तरह से आवाजें निकालेंगे तो कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कुर्नुस उस्मान के काफिले को मंगोलों ने घेर लिया हो। तो मैं सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। आप जरा सा ताबुल में और थोड़ा सा एकदम संजीदा सा माहौल बना लें। बिलाल अपने चंद शेर पढ़ेंगे, इन्हें पढ़ने की इजाजत है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शुरू करूँ भाई। एक बात है कि जिनमें बड़ा हो झूठ वो किससे नहीं पड़े, जिनमें बड़ा हो झूठ वो किससे नहीं पड़े। जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पड़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पड़े। हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया। हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया। हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। वो शेर पढ़ता हूँ जो अभी पार्लियामेंट में मेरा शेर पढ़ा गया। इमरान प्रताप अली साहब ने वो पार्लियामेंट में यहाँ तशरीफ रखते हैं। उसने जिनमें बड़ा झूठ वो किससे नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। उसने पढ़ा करोड़ों का ईमान में बजट, उसने पढ़ा करोड़ों का ईमान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका। क्या कहना, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका। इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका। इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। और अब आखिरी गजल करके इजाजत चाहता हूँ, मुलाजा करें। उस गजल से पहले चार उतरे कि आप, मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि माजू लाला साहब की तरफ कैमरा कर दे। उनका पूरा खानदान और मेरे चार मित्र
कि रिवायतों की हमारे लिए इंसानी लोग, रिवायतों की हमारे लिए इंसानी लोग नहीं मिलेंगे कहीं ऐसे जाफरानी लोग, रिवायतों की हमारे लिए इंसानी लोग नहीं मिलेंगे कहीं ऐसे जाफरानी लोग। और तुम्हारे साथ में बैठे तो ये लगा हमको बचे हुए हैं अभी तक भी खानदानी लोग, बचे हुए हैं अभी तक भी खानदानी लोग। एक आखिरी नजर पढ़ के जाना चाहता हूँ कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। क्या कहता? पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। हज़रत गिरामी बिलाल सहारनपुरी ने इंतहाई संजीदा अशआर आपको सुनाए और आपने उन्हें सदर मोहतरम बड़े भाई अब्दुल साहब, हन्नान भाई, नन्नान भाई, माधुल आगा साहब, जिनका हुक्म मेरी आपके दयाल में हाजिरी। मैं पीछे ही होती हूँ, आप बस जितना बताइए मुझे कितना पीछे होना है। मैं पढ़ती हूँ, 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल समाप्त हो जाए। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। और एक डायरेक्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इसकी सर तशरीफ रखते हैं, मैं पढ़ती हूँ कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फज़ा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फज़ा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो साउंड ऑफ भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास एक फोन आया ऑडियंस में से किसी का, उन्होंने ये कहा है कि मैं जिस माइक से बोल रहा हूँ इसकी आवाज इस हॉल में भी और उस हॉल में भी साफ सुनाई दे रही है लोगों को। इस वाले माइक का जो जाना चाहिए जिस तरह की वॉइस क्वालिटी वो नहीं जा रही है, उधर की आवाज साफ नहीं आ रही है। तो जरा इस माइक को ठीक कर दीजिए ताकि लोगों को अच्छे से सुनाई देने लगे। एक बार तालियां बजा दीजिए। विकास अमरोह भी आपके खिदमत और प्यार के साथ हाजिर है और आपका नाम से मुझे बहुत शुक्रिया। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फज़ा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फज़ा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा से शायरा आप बहुत मोहतबर सुनाते हैं। विचार में से और हिंदुस्तान के हवाले से बढ़ती शिद्दत है। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, इसी जमीन इसी आसमान इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी
मैं समझती हूँ, मैं गीत में हल्के करूँगी आपके लिए, मगर ये अब एक मिनट जब आप बातचीत कर ही रही हैं तो फिर मैं अपना एक काम निपटा लेता हूँ, और वो काम ये है कि आपका इस्तेमाल होना है। हमारे एडिशनल एसपी परभनी हमारे बीच में यहाँ तशरीफ रखते हैं हैसियत मेहमान मुअज़्ज़िज़, वो इस्तेमाल करेंगे मुहतरमा निगाह तबरूकी का। आप लोग निगाह तबरूकी को पसंद करते हैं, जरा तालियां बजा दीजिए ताकि ये इस्तेमाल बहुत ज्यादा खूबसूरत और जानकार हो जाए। निगाह तबरूकी का इस्तेमाल हमारे एडिशनल एसपी साहब कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सज्जू लाला मित्र मंडल की तरफ से ये खूबसूरत आलमी मुशायरे की महफिल मुनक़िद की गई है। माजी लाला साहब इस मुशायरे के रूबे रवा है। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। तो आज़ाद गिरामी गजल के हवाले से मुलाकात करनी है। आइए पहले शायर का इंतखाब करता हूँ और एक ऐसे मुतरन्निम शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूँ जो हमारे मुल्क की सरहदों से बाहर यानी कि बहरीन में मुकीम है। बहरीन से हमारे मुल्क में बतौर नुमाइंदा शायर वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। मोहतरम सज्जू लाला और मोहतरम अब्दुल हफीज चाउश की याद में होने वाले इस आलमी मुशायरे में पहले शायर के तौर पर इंतहाई एतमाद के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अनवर कमाल से तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब अनवर कमाल माइक। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मज्जू लाला और मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से अब्दुल हन्नान साहब और अब्दुल मन्नान साहब, आप सबका शुक्रिया। परवनी के बाद और सामईन, मुझे पता है, कुछ तो जानता हूँ आपके बारे में, बड़े अदब नवाज हैं आप। मैं ऐसा नहीं हवेलियों के मकीनों से नाम पूछते हैं, हवेलियों के मकीनों से नाम पूछते हैं, है आप कौन ये मेरे गुलाम पूछते हैं। इसी पे एक और शेर, एक शेर देखेंगे। नया रईस है, नया रईस है, अपना मुकाम क्या जाने। नया रईस है, अपना मुकाम क्या जाने। वकार ताज का अगना गुलाम क्या जाने। वकार ताज का अगना गुलाम क्या जाने। ये रात फिर नए सूरज से हार जाएगी। उम्मीद है ये रात फिर नए सूरज से हार जाएगी। मैं एक जुगनू हूँ, ये ढलती शाम क्या जाने। वाह वाह वाह। एक आध शेर और तरन्नुम से भी गजल की शान इरशाद। नई गजल है कि मातम का एतकाफ है, बस कीजिए हुजूर। क्या कहना। मातम का एतकाफ है, बस कीजिए हुजूर। मुर्दा कहे गिलाफ है, बस कीजिए हुजूर। मातम का एतकाफ है, बस कीजिए हुजूर। मुर्दा कहे गिलाफ है, बस कीजिए हुजूर। मुनसिफ मकबूल की गवाही से मुनसिफ को क्या गरज। मकबूल की गवाही से मुनसिफ को क्या गरज। मकबूल की गवाही से मुनसिफ को क्या गरज। कातिल तो पाक साफ है, बस कीजिए हुजूर। वाह वाह वाह। आइए तरन्नुम से चंद अशार इरशाद। जी सुनाओ। अच्छा ठीक, तरन्नुम से इसी को और पढ़े। आप जो है आप क्या इनकी बात को आप नहीं समझ पाएंगे, उसी को पढ़े। मैं अच्छे से समझ पाऊंगा। अच्छा और मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। ये कहना चाहते हैं कि तरन्नुम में पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि एक अच्छी सी गजल शुरू हो और मुशायरे का माहौल बन जाए। तालियों की गूंज में इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले गजल के हल्के फुल्के अशार आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। जीतने के लिए कुछ किया कीजिए, जीतने के लिए कुछ किया कीजिए, जीतने के लिए कुछ किया कीजिए।
कुछ दवा कीजिए कुछ देखा, सही लाइन पकड़ते ही परवनी एकदम जाग गया है और पूरी तरह से आंखों की चमक बता रही है कि ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ चल पड़ा है। अगर मेरी बात सच्ची है तो एक बार माजूदाना को इस बात का यकीन दिलाइए कि आपने उनकी मोहब्बतों को कबूल किया और ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ बढ़ा है। शेर देखो, सुन ही लेते हैं हम आपके दिल की बात, सुन ही लेते हैं हम आपके मन की बात, सुन ही लेते हैं हम आपके दिल की बात, सुन ही लेते हैं हम आपके मन की बात, सुन ही लेते हैं हम आपके दिल की बात, आप भी तो हमारी सुना। तो सुन ही लेते हैं हम आपके मन की बात, सुन ही लेते हैं हम आपके दिल की बात, सुन ही लेते हैं हम आपके दिल की बात, सुन ही लेते हैं हम आपके दिल की बात, आप भी तो हमारी सुना कीजिए। ये बड़ा हसास शेर है, मैं चाहता हूं कि आप की समाप्ति के लिए मेरा शेर पहुंचे। कि कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, 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 कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। मुलाकात करते हैं और मैं अब एक बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। आप बिल्कुल पेटियां बांध लीजिए और अब हमारा जहाज बहुत तेजी से फजा में ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि जिसे अब मैं बुलाने जा रहा हूं उसके लिए मैं आपसे ये 4 मिसरे अर्ज करके आपकी जहनसाजी करना चाहता हूं कि भाई घर बंदे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, घर की दीवार में खुद तुमने किया है सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। आज के हालात को आईना दिखाने वाली शायरी समाज की नाहमवारियों और सियासत की तरफ फरमाइयों को शायरी का हिस्सा बनाकर गजल की जबान में बयान करने के लिए सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश का एक सनती शहर है वहां से तशरीफ लाए हैं जनाब बिलाल सहारनपुरी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब बिलाल सहारनपुरी माइक पर। बिलाल अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, परवनी के मुशायरे में बिलाल सहारनपुरी पहली बार गालिबन आए हैं जहां तक मुझे याद पड़ता है। एक वादा आपसे करता हूं, पहले 2 मिनट 3 मिनट आप बिलाल सहारनपुरी को संजीदगी के साथ और पूरे अपने जोशीले अंदाज में जिसके लिए परवनी जाना पहचाना जाता है उस तरह से पूरी जिंदादिली के साथ दे दीजिए। उसके बाद आपको खुद तय करना है कि आप बिलाल सहारनपुरी को कितनी देर सुनेंगे। एक बार पूरा मजमा मिलकर जोरदार तालियों से अपने मेहमान को आवाज दे और उन्हें इजाजत दे कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। सदर मुशायरा से इजाजत के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। मानू लाला साहब तशरीफ रखते हैं। मेरी पहली परवनी में हाजिरी है।
ये मुशायरा यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में जाएगा। मैंने भी आपके सुनने की बड़ी तारीफें की, सुनी है कि आप बहुत अच्छे शेर सुनते हैं। पेश करता हूँ, मुआयना कीजिए बगैर किसी तमीज के। हन्नान भाई भी यहाँ तशरीफ रखते हैं और तमाम लोग अपनी बात शुरू करता हूँ। एक मतलब कहा है कि हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। साहिब आदम कभी फुटपाथ भी देखा करो, साहिब आदम कभी फुटपाथ भी देखा करो, कभी फुटपाथ भी देखा करो। और खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी। दोस्ती करते हुए औकात भी देखा। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी। दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। एक मुद्दा ये कहा है कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। वाह वाह, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, उसी लत में मर गए। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए, उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। जिंदा में जो सबूत अदालत में मर गए, जिंदा में जो सबूत अदालत में मर गए। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाब साहब नजाकत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा दिए, जो थे नवाब साहब की नजाकत में मर गए। बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाब साहब नजाकत में मर गए। एक मसला ये पेश करता हूं कि नया फरमान जारी हो रहा है, नया फरमान जारी हो रहा है। फजा में खौफ तारी हो रहा है, फजा में खौफ तारी हो रहा है। हुआ पिंजरे में जब से शेर कैदी, हुआ पिंजरे में जब से शेर कैदी, हर एक कुत्ता शिकारी हो रहा है। शिकारी हो रहा है। एक मतलब पेश करता हूं कि दौलत बढ़ी, हन्नान भाई दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी, दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। गजलों में की ज़कात अदीबों में बांट दी, गजलों में की ज़कात अदीबों में बांट दी। अब शेर पेश करता हूं करवानी के लोगों के गजलों में की ज़कात अदीबों में बांट दी। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, उतनी तो यार हमने कमीनों में बांट दी। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो खुदाई का ऐलान करने वाला है। मैं परवरी में एक गजल सुनाने के लिए खासतौर से आपसे इजाजत चाहता हूँ। गजल का मतलब अर्ज करता हूँ कि ये किसके
फूल से होठों को प्यास बैठी है, ये किसके फूल से होठों को प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। निगाह खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगाह खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगाह खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। मैं अपने तमाम शायर साथियों को इस शेर में शरीक करता हूं कि हम ही हैं मीर के वारिस, ये कौन मानेगा। क्या बात है, हम ही है मीर के वारिस, ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हम ही है मीर के वारिस, ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। क्या कहना, एक मतलब और सुन ले कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की यह दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की यह दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान। मेरी किस्मत की यह दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। और शुक्रिया। अब मैं जी हाँ आखिरी शेर है वो, एक बिल्कुल फरमा बरदार नाज़िम शेर है वो, बोल दो वही काम वो भी करूँगा। अब मुझे कहने देंगे तब मैं कहूँगा। अब मेरी एक बात सुनिए हज़रात गिरामी, एक शोबे से कोई शख्स जब दूसरे शोबे में आता है तो अब तक तजुर्बात के हवाले से, तजुर्बात की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि न वो पहले शोबे का रह पाता है, न दूसरे शोबे में जाके अपनी जगह बना पाता है। बहुत सारे क्रिकेटर्स को आप जानते हैं, उन्हें वक्त ने मौका दिया, चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, न फिर वो अच्छे क्रिकेटर रह पाए और न अच्छे सांसद बन पाए। हमें फख्र है इस बात पर कि हमारी ही बीच से उभरने वाला एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी तेज रफ्तार से दुनिया को चौंकने पर मजबूर किया। एक ऐसा नौजवान जब मुशायरे की दुनिया में आया तो उसने अपनी तेज रफ्तार जिंदगी को और अपनी रफ्तार को ऐसे बढ़ाना शुरू किया कि लोग चौंक कर उसे देखने लगे। और जब उसने सियासत की तरफ रुख किया तो आज सारी दुनिया देख रही है कि इमरान प्रतापगढ़ी एक कामयाब शायर भी है और एक कामयाब सांसद भी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि मुशायरे की दाइश पर शायर जिससे मोहब्बत करते हो और संसद के अंदर बगैर किसी तफरीक के सभी पार्टियों के सियासी लोग जिससे मोहब्बत करने लगे हो, ये कारनामा कोई छोटा मोटा कारनामा नहीं है। ये कारनामा आपकी दुआओं के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता है और ये आपकी दुआएं थी जिन्होंने ये कमाल दिखाया है।
अब तुमने जो 4 मिसरे बताए थे दोस्त, वो तुम्हारे 4 मिसरे तुम्हारे नाम के जबान चलने लगी या कुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, जबान कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। तो आइए अपने नुमाइंदे का इस्तेमाल कीजिए और महाराष्ट्र के उर्दू के जिम्मेदार शायर के तौर पर शुक्रिया अदा करना है कि हमारे भारत को आपने जिस तरह से संभाला है। महाराष्ट्र आपकी आजादी की सलाम, इमरान प्रतापगढ़ी आपके सांसद और आपका शायर आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है कि 10 साल बाद फिर आपके दयाल मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। लाला साहब और हफीज चाउश साहब की रात में मुनक्किद हो रहे इस मुशायरे में बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में आप यहाँ इकट्ठा हैं। मज्जूलाला साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उनकी कोशिशें कामयाब हुई। और मैं हैदराबाद से जब बाई रोड आ रहा था तो रास्ते में इतनी ज्यादा बारिश थी, मुझे कई बार ख्याल आया कि गाड़ी यूटर्न लेने में शायद मुशायरा नहीं होगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि परभनी वो दयार है कि जहाँ से यूटर्न की कोई गुंजाइश नहीं होती है, आपको जाना ही होता है। क्योंकि ये शहर वो शहर है जिसने मुझे दुआएं दी उन दिनों में जब मेरे शुरुआती दिन थे। सज्जुलाला साहब मुशायरे में बड़ा करते थे और आपकी दुआएं मुसलसल मोहब्बतें लुटाते हैं। बहुत खूबसूरत मुशायरा पूरी रात चला है मेरा। बहुत दिन बाद मुझे भी तमाम मुशायरे दोस्तों को सुनने को बहुत खूबसूरत दिमाग कर रहे हैं। मिर्जापुर की तालीम अपनी जवानी के सुनाते किस्से तो ये जो लोंडे हैं मेरे पाँव दबाने लग जाएं। हालांकि अपनी जवानी के किस्से बेटे को सुनाते तो इनका पाँव तो नहीं दबाएंगे, गला जरूर दबा देंगे। इससे अच्छे तो नहीं है, मुझे लगता है बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मेरे ख्याल में 3 बजने वाले हैं, आप थक चुके होंगे। दो घंटे सुनाना आप जितनी देर चाहेंगे, आपका तो हक है, आप जितनी देर चाहेंगे इंशाल्लाह सुनाऊंगा। बस मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं हैं। पीछे जो साथी बैठे हैं उन सब की भी शिरकत। मैं शुरू करता हूँ। हाँ बिल्कुल। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। बड़े दिमाग मुलाकात हो रही है। ढाई दिन के लोग खड़े हैं, पूरी रात बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे आजकल अडवाणी जी खड़े रहते हैं। थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत है। मुशायरे को मुशायरा आखिरी लम्हों में और थोड़ा बेहतर बना देंगे। पूरी रात बहुत अच्छा मुशायरा हुआ कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जिस तेवर में आपने 10 साल पहले सुना था, कोशिश करूंगा कि उस तेवर को बरकरार रखूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा
मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। देखना इनकलाब आएगा। हर सितम का जवाब आएगा। देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। उनका दिन भी खराब आएगा। जरूर आएगा। थोड़ी कमजोर तालीम से सुना है मुझे लगता है। मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी पर बनी रहा, जिसे आज से 10 साल पहले सज्जू लाला साहब सच में इस पूरे दयार में, पूरे मराठवाड़ा में जो इज्जत, जो मोहब्बत सज्जू लाला साहब ने अपनी जिंदगी में कमाई थी, ऐसे बहुत कम लोग पैदा होते हैं, बिरले लोग पैदा होते हैं। अल्लाह ने करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं निकल पड़ता हूँ कि देखना इनकलाब आएगा। हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं कि सच का नारा बुलंद करते हैं। झूठ को नापसंद करते हैं। झूठ को नापसंद करते हैं। सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है। हाकिमे वक्त से अदावत है। वो हमें कम पसंद करते हैं। वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आजकल चेहरा देखिए उनका कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तीर मिला के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। आपने बहुत अच्छे से सुना। मुझे लगा कि हाँ, आप थोड़ा सा उस मूड में है कि आपको अपने अपने हिसाब से, अपने दिल से कुछ सुनाया जा सकता है। मैं, चूंकि हमारे तमाम शायर दोस्त बड़े यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक मतला 2-3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद एक नई नज़्म आपको सुनाता हूँ। ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो। जुल्म से रिहाई हो। ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो। खत्म फिरौन की खुदाई हो। खत्म फिरौन की खुदाई हो। और कैसे गजलें कहूँ मैं फूलों पर। कैसे गजलें कहूँ मैं फूलों पर। कैसे गजलें कहूँ मैं फूलों पर। जब ज़मीं खून में नहाई हो। जब ज़मीं खून में नहाई हो। खत्म फिरौन की खुदाई हो। एक बहुत छोटी सी नज़्म, कोई दाद नहीं मांगता आपसे, बस
दिल का दर्द है जिसे गाहे बेगाहे कहीं दुनिया के सामने सुना पाता हूं। मैं एक एक मिसरा पढ़ता जाऊंगा, आपकी आंखों के सामने कुछ मंजर आते जाएंगे, और अगर मेरे दर्द से खुद को जोड़ पाइएगा तो मुझे दुआ दीजिएगा। कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियां के किस्से हैं। वाह। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियां के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियां के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियां के किस्से हैं। सारे आलम के हुक्मरां तुझसे कह रही है ये मां तुझसे। सारे आलम के हुक्मरां तुझसे कह रही है ये मां तुझसे। अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। कि देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। देखती है वो सुनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। मर गया जिसका लाल सोते हुए, मर गया जिसका लाल सोते हुए। चीख कर कह रही है रोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। आंसुओं की लड़ी पिरोते हुए अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते। तो भाई हमको भी रिकॉर्ड करने जा रहा। बहुत शुक्रिया। आपने कभी ऐसा लगता है कि हम शोर तालियां सबके पहाड़ में डूबे हुए दबे हुए उन एहसासों को बयान नहीं कर पाते जो दिल चाहता है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ आपकी अदालत में जो इन दिनों पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है, फिर एक आध नया कलाम आपको सुनाऊंगा। जब भी मैं उस मुल्क के बारे में सोचता हूँ जिसे फलस्तीन कहा जाता है,
तो मुझे दुआ के लिए हाथ उठाना पड़ता है, खुदा से शिकायत भी करनी पड़ती है और उसी की बारगाह में दुआ के लिए हाथ भी उठाना पड़ता है। और जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनका एक मिसरा याद आता है इस मकबूल नज़्म का कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं, इस एक मिसरे से एक नई नज़्म बनाता हूं, मुझे माहौल दे, मुझे बताएं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों हम लिए सीने में गमगीन खड़ा, सैकड़ों हम लिए सीने में गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया में समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया में समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अगला बंद पड़ता है इस नज़्म का कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो इसमें हम सबकी भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पड़ता है इस नज़्म का। इन दो मिसरों को कहते हुए कई बार मेरी पलकें गिरी थी। मैं दो मिसरे जो इस नज़्म के हैं, सब कुछ एक तरफ, और मुझे लगता है कि जो दो मिसरे अल्लाह ने कहलवाए वो एक तरफ, कि दुधू है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। परवनी मुझे सुन के बताएगा कि दुधू है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे। अगर ये लगे कि आप
आपके दिल में जो दुआएं पड़ रही हैं, जो दर्द पड़ रहा है, उसको आपके बेटे ने, आपके भाई ने लफ्जों में ढाल दिया है, तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। चौथे मिसरे पे मैं पढ़ता हूं कि दुधू है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे वीर जहालत पे उतर आया है, लश्करे वीर जहालत पे उतर आया है। बहुत अच्छे मुकर्रर, फिर बड़े भाई, फिर बड़े भाई, फिर बड़े, फिर से बड़े भाई। दुधू है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे दिल जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। एक बार सारे लोग मिलकर आमीन कह दीजिए। ये कबूलियत का वक्त है, अल्लाह करे कि किसी की दुआ कबूल हो जाए। और ये एक जो बड़ा अलमिया है हमारी मिल्लत का, इसका कोई ना कोई अल्लाह हल निकाले। सारे लोग मिलकर एक बार फिर कह दीजिए आमीन। लश्करे सिर्फ दुनिया के हिस्से में ही नहीं दिख रहा है, यहाँ भी बुलडोजर खड़े हैं, छतें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं। मुझसे बहुत सारे लोग कहा करते थे कि सियासत में चले जाओगे तो होंठ से उठेंगे, जबान बंद हो जाएगी। मुझे लगता है कि जब जब एक उदासी हो सोसाइटी में, समाज में, तब शायर की, कलमकार की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसा हौसला दे कि न सिर्फ उसके चाहने वाले बल्कि पूरे समाज में एक संदेशा जाए। मैं एक नज्म पढ़ता हूं और एक जरूरी नज्म पढ़ता हूं आज यहां पर खड़ा होकर के। मुझे दुआ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। बड़ी हिम्मत की नज्म पढ़ रहा हूं, कोई भी हाथ मुझे खामोश नहीं लगना चाहिए। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आदमियों को खबर कर दो कि वापस पलट के आया कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। अगले मिसरे पे यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे।
हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मुझे लगता है मुझे और ताकत और हिम्मत की जरूरत है इस नज़्म में। मैं पढ़ता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया, तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं, तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। उसको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम लोग मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां तेरी पे मैं बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं कहता हूं कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था भ्रष्ट हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था भ्रष्ट हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आखिरी बंद आज के इस अहद की सच्चाई है। बड़े दुआएं देना कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है। एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है। एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है। जालिम को अब तैयार रहना परवनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी वक्त है इस मुशायरे का, जाते जाते एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। हाँ, लेकिन एक नज़्म पहले सुना दूं फिर आपकी फरमाइश पूरी करता हूँ जी। एक बात बहुत दिल से यहाँ तस्लीम करता हूँ, और तभी नदीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही कैसे खालिद साहब, डॉक्टर कदीर साहब और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में बोल रहे हैं। मैं तो आप जैसे गांव से आया हुआ एक
आम सा लड़का हूं। इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहां बैठा कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जज्बा पैदा करिए, हिम्मत करिए, जिस भी फील्ड में जाइए, कोशिश करिए कि हमें टॉप पे जाना है, हमें मंजिलें नई अपने हिसाब से तय करनी है। मैं कहना पढ़ता हूँ दोस्तों, इन दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ तो दिल्ली रहने लगा हूँ। आपकी दुआओं से छोटा सा आशियाना मिल गया है। मज्जू भाई वहां पे आते हैं और पिछले दिनों जब मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई थी तो ये आए थे और इन्होंने जाके इमदाद भी की थी, मदद भी की थी। इन दिनों जब मैं दिल्ली में गाड़ी उठा के निकलता हूँ तो देखता हूँ कि वो जो विरासत है, वो जो इमारतें हैं, जिनके नाम बदलने की साजिशें हैं, जिनकी पहचान मिटाने की साजिशें हैं, ऐसा लगता है जैसे वो इमारतें कुछ कह रही हो मुझसे। और इन दिनों तो ऑफिशियल इन्विटेशन आता है तो तकरीरें सुनने भी जाना पड़ता है 15 अगस्त को। मैं इंग्लैंड में पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी सुनी जा रही है वो नज़्म। तो थोड़ी देर के लिए मुझे माहौल में मैं वो नज़्म सुनाता हूँ, लाल किला। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हो। वो दीवारें जो कह रही है मैंने उसे नज़्म में ढाला है, मैं सुनाता हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा इस नज़्म को, इस नज़्म को हकामों में पढ़ूंगा। और आपकी दुआ रही तो इंशाअल्लाह, आपकी दुआ रही तो इंशाअल्लाह लाल किले की दीवारों पर खड़ा होकर पढ़ूंगा। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। जो जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, मुझे पता है पिछले 7 घंटे 8 घंटे से आप परेशान जमीन में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। रमेश तो उसका शेर एक नया पाने की चाहत पर पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रुक जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूँ आप बैठे हुए हैं लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम, आपकी शायरी के लिए मोहब्बत है दिल में उसको सलाम। ये जो साथी आप बैठ जाओ, ये भाई को बिठा लो, उन्होंने तो कपड़े के पहने हैं माशाल्लाह। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है। आपके दोस्त बिलाल साहब, जुनैद साहब, फिरासत साहब सब बैठे हैं, अहमद हमारा साथी यहाँ बैठा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगना चाहिए कि जो एहसास जो चिकोटी में काटना चाह रहा हूँ, धनोड़े में बता रहा हूँ, वहां कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों पर मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अगला बंद पढ़ता हूँ
और इस बंद में लाल किले की दीवारों से जो तकरीरें हुई हैं माजी में और हाल में, उसे पिरोता हूँ और दुआएं मांगता हूँ कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। क्या बात है। जब तारीख से नाम मिटाए जा रहे हैं तब मुझे लगता है कि वक्त के शायर की जिम्मेदारी है कि अलग-अलग उन नामों को पुकार के बोले, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि जब जवानों में पाबंदी थी, जब शहरों में पाबंदी थी, तब कुछ लोग बुरा जगह में बोल रहे थे आपकी दुआओं के भरोसे। मैं कहता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है ना परवरी मुझे सुनकर बताएगा, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहन अंदाज समेटे। और दाद तो मुझे अब चाहिए कि राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सब औलाद रहूंगा। तैयार है ना पगड़ी वालों। मैं इंदिरा के जज्बे सब औलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सब औलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूँ मैं, लाल किला हूँ। आखिरी बंद पड़ता है इस नज़्म का, और अब तक पूरी रात जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन किस्मों पे चुप रह गए तो मैं समझूंगा कि हाँ सच में मैं किसी मशारे में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। मैं पढ़ता हूँ आखिरी बंद इस नज़्म का था कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं है। बेशर्म सियासत बार बार खड़े होते हैं ना तो लगता है कि अभी जिंदा दिली बची है परवनी, अल्लाह ने सलामत रखे। कमाल के बुजुर्ग हैं। देखिए एक बुजुर्ग आदमी का जोर मुझे जिंदा दिल देख के हमारे नौजवानों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, तो कोई बुरा नहीं।
क्या जज्बा है अल्लाह के इस जज्बे को बचा करके। उदय प्रताप का शेर है, हिंदी के एक बड़े कवि उदय प्रताप का शेर है कि हमारी किश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके जज्बे को सलामत रखे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं किसी रंग का हो ही नहीं सकता। बात तो चाहिए, ताली तो मांगता हूं आपसे, जो अगले तो 2 मिसरे आगे जा रहे हैं उस पर कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, दाइश से लेके यहाँ से पीछे तक तैयार रहना। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और जो काफिया है शायद दोस्तों से उसकी बात मांगता हूँ कि अंदाज थोड़ा आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, लेकर के उनके सामने खड़े होकर के बोलते हैं क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा तेरे गुफ्तगू के बाद, दुनिया का खौफ का डराएगा मुझे, माँ ने दूध पिलाया है वजू के बाद। बोले क्या ओ मेराज में अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ जो खार की, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े हौसले के साथ बात दी। वरना आजकल जो है ना, मैं सिर्फ आखिर में भीड़ रोकने के काम आता हूँ, बिठा दिया जाता हूँ। और मुझे भी लगता है कि आप थक चुके होंगे, मेरा नंबर आते आते आप इतना थक चुके होंगे कि आपने क्या सुना होगा। लेकिन बहुत मोहब्बत आपने बहुत अच्छे से सुना कि कहाँ सोया है चौकीदार, वही अली पर बनी में खड़ा है। छोटा भाई शाम बैठा है और आसपास के इलाकों से कई जिलों से लोग आए हैं। मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय
एक मिनट मैं आपको प्लीज रोक रहा हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ नौजवानों, अब बिल्कुल आप जुड़ गए हैं इमरान साहब के साथ। एक काम करते हैं, ये नज़्म जब इमरान साहब पढ़ेंगे तो जब ये कहेंगे कहाँ सोया है चौकीदार, जब उस टुकड़े पर पहुंचेंगे तो जितने नौजवान बैठे आप सब उसके साथ में पढ़ेंगे ताकि कैमरे उस नज़्म को रिकॉर्ड करें और ये हजारों चेहरे इस नज़्म को साथ साथ गुनगुनाते हुए पाए जाए। ये मंजर भी मैं आपके आंखों से देखना चाहता हूँ। लेकिन नदीम मैं आपसे नौजवानों से कुछ चाहता है, आप बुजुर्गों को क्यों छोड़ दे रहे हैं? ये परवनी के बुजुर्ग आपने छोड़ क्यों दे रहे हैं? ये बहुत प्यारे दोस्त हैं। कहाँ सोया है, कहाँ सोया है विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सामने से वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया। मैंने सोचा मैं खड़ा होकर बताऊं, तब तक खड़गे साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं वो बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान मत बताना, जो बताओगे उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। पढ़ता हूँ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तो शायद ये जल्दी आजकल नाम कम लेता हूँ, लेकिन इसने लेना पड़ा क्योंकि इसका मुझे काफी नहीं मिल रहा था। तब मैं पढ़ता हूँ कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अलग अलग तरफ से साथी पुराना खड़ा है, मैं हाँ वो भी सुना दूंगा, लेकिन नई सी नज़्म का 1-2 मिनट में सुनेंगे। मैं खाक बशर नामी मशहूर भी न था, क्या बात है भाई। मैं खाक बशर नामी मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी उसने किसी भी हाल में बुझने नहीं दिया, वो तो इज़्ज़ुमंतशा, वो तो दिल्लुमंतशा। मेरे मुखालिफीन भी मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा, वो तो इज़्ज़ुमंतशा, वो तो दिल्लुमंतशा। के पागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। बागी मिजाज था तो हुकूमत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो सियासत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी,
और उस पे ना खुदाओं की नीयत खिलाफ थी। अल्लाह ने बना दिया पानी पे रास्ता, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते एक नज़्म आपको सुना के आपको विदा लेंगे। ऐसा मैं बार बार कहूँगा, फिर उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा। ऐसा हमें करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे कि तो ढेर सारी सुनाता जा रहा है। वो एक बार एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया, तो सामने जो टीचर बैठे थे उन्होंने, वो नदीम भाई की तरह थे, तो उन्होंने उससे कहा ये बताओ अगर तुम जंगल में कहीं जा रहे हो और सामने से शेर आ गया तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो जो सामने टीचर कैसा होता है उसे तो फंसाना होता है लड़के को कि कहीं से घेर घाट के। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो गुस्सा हो गया नदीम साहब, बोले यार जंगल में पेड़ आ जाएगा ये तो समझ में आ जाता है, नदी में पेड़ कहां से आ जाएगा? तो लड़के ने कहा जैसे नदी में शेर आ जाएगा वैसे पेड़ भी आ जाएगा। आप लगा शेर ला दे रहे हो तो हम तो पेड़ ला ही सकते हैं। तो ये बार बार बीच में मैं आपसे कहता रहूंगा कि हाँ मैं एक आखिरी नज़्म सुना रहा हूं, लेकिन आप में हौसला बाकी रहेगा। कुछ बुजुर्ग अभी जा रहे हैं, रात के इस वक्त जाके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने का खतरा है, कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए आ जाएगा भाई, जल्दी आ जाएगा। नदीम भाई कभी कभी बताते हैं कि मुशायरा जल्दी खत्म हो जाए तो घर जाते हुए डरता हूँ कि तुम्हारी भाभी पता नहीं दरवाजा खोलेंगी या नहीं खोलेंगी। तो मैं इनका जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जाने से कोई फायदा नहीं है, रुके रहें, हमारे साथ ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं नज़्म सुनाता हूँ। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, ये आँखों दे कहाँ तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, आँख मूंदे कहाँ तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, जुल्म जितने भी हो दर्द करता चलूं, आंसुओं की सियाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फज़ा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं और एक वाक्य आपको बताता हूं। आजकल सोशल मीडिया का इनबॉक्स गालियों से भरा रहता है, सुबह उठिए तो धमकियां गालियां, क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा गुफ्तगू के बाद, दुनिया का खौफ क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। हर दिन सुबह शाम, और कभी कभी तो आता है कि अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है तो तुम्हारा दिल कहाँ होगा हम जानते हैं,
तो पलट के कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उन्हें एक तस्वीर भेजूं कि यहाँ से उम्रा करने या हज करने गया हुआ कोई एक हिंदुस्तानी नौजवान है और उसने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के एक तस्वीर भेजता हूँ और नीचे लिखता हूँ कि मेरे भाई सबूत मांगने वाले हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा लेना सिखाया है जहाँ पहुँचने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है, तुम कदम भी नहीं कर सकते। हमसे सवाल करते हो तब मैं आपको बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साथ कि हमने ज़मज़म दिया आब गंगा दिया। इधर से बहुत खड़े हैं बाईं तरफ, इधर जो डाइस पे खड़े हैं सब तैयार रहेंगे। मैं आपके धड़कनों का जो दर्द है, जो धड़कनों की डोर है ना, उसमें जो बात लिखी है उसे दुनिया के सामने रखता हूं मिस्रों में कि हमने ज़मज़म दिया आब गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। तैयार है ना? फिर दो मिसरे आने जा रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया आब गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। परभनी वालों, सिर्फ 3 मिनट आखिर में मुझे लगता है कि कोई मशारा हो, कोई सेमिनार हो, कोई जलसा हो, अगर सिर्फ वही बातें कही जाए जो आपके कानों को अच्छी लग रही है, तो मुझे लगता है कि माइक पर खड़ा हुआ इंसान इंसाफ नहीं कर रहा है। ऐसा भी कुछ कहा जाए जो दिल में ठक से लगे और झंझोड़े आपको, कुछ एक आध बात आपको बुरी भी लगे। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के जाता हूं, घर लेके जाइएगा। गलतियां तो हमसे भी हुई हैं, कुछ तो कहीं ना कहीं कमी हमसे भी हुई है। ये गिरबान हमें अपना पकड़ के पलट के झांकना तो इसमें भी पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं परभनी वालों, यहाँ मीडिया के साथी बैठे होंगे, उर्दू मीडिया के साथी बैठे होंगे। कल सुबह अगर कुछ छापिएगा इस अखबार, इस मशायरे के बारे में अखबार में, तो अगर इसमें से कोई एक मिसरा उठा के छापिएगा कि इमरान आया था और इमरान ने ये बात कही है, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना हजारों किलोमीटर का सफर तय करना कामयाब रहा। मैं एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, अंदर एलईडी स्क्रीन पर जो हमें देख रही हैं मेरी माएं बहनें, कहीं तो कुछ चूक हुई है ना, कहीं तो कुछ गलतियां हुई हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं अपने शायर दोस्तों से भी दुआएं मांगता हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हम खुद में बादशाह हैं, हम शहंशाह हैं, हमें परवाह ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम सुबह जब चाय की दुकानों पे बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम नवाब साहब हैं, बाकी सब किनारे। तब मैं पढ़ रहा हूं ये मिसरे कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान,
कहाँ चूक हुई। और ये शेर सुनिएगा कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब है मुसलमान कहाँ चूक हुई, मसला अब है मुसलमान। और आखिरी शेर गजल का जहां है जैसे खड़े रहिए ऐसे, मुझे आखिरी शेर पे मुझे आपकी दुआ चाहिए। क्या रह गया किस लिए, अच्छा जब खड़े हो रहे तो खड़े ही हो जाएंगे, या फिर बैठे हैं तो बैठे ही रहिए, ये ठीक है, लेकिन खामोश रहिए और बात में जिंदगी भी चुप रहिए। दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब है मुसलमान कहाँ चूक हुई। शेर में पढ़ने जा रहा हूँ, नहीं पढ़ सकता, मुझे शेर के लिए पहले माहौल दीजिए तब मैं वो शेर पढ़ूंगा। सुनिएगा शेर, के रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक है तेरे पास। और परमनी वालों बस ये कह के गा लेता हूँ कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं। कोई नहीं, लोग आगे आने जाएंगे, सब अपने हैं, भाई हैं, अपने हैं, ये आप ही जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। कि बड़े लोगों आप आ जाएंगे का मतलब आ ही मत जाइए, मतलब मोहब्बत का जान थोड़ी भी देगा। बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुला कर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। बहुत शुक्रिया परवीन वालों, इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए बच्चू लाला साहब को कामयाब मुशायरे के लिए मुबारकबाद। और एक बार फिर से सच्चू लाला साहब और मरहूम हफीज चाउस साहब को याद करते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ी तादाद में आए, आपने इस मुशायरे को कामयाब बनाया, इस बारिश में भी, आंधी तूफान में भी। जिंदा दिल परवनी को मेरा सलाम, इंशाल्लाह फिर आपके बीच में जरूर आऊंगा।